अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा अपना ज़ाती जो यूट्यूब चैनल है वो ट्रेडर रियाज के नाम से है। आप मुझे वहाँ भी यकीनन फॉलो करते होंगे, आपने मुझे वहाँ भी सब्सक्राइब किया होगा। वो जो चैनल है ट्रेडर रियाज का चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ट्रेडर रियाज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन से रिलेटेड मटेरियल शेयर करता हूँ, और कभी कभी आईसीटी से रिलेटेड मटेरियल भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर लाइव आता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ये प्योरली एक एजुकेशनल चैनल है, कोई सिग्नल सर्विस यहाँ पर नहीं दी जाती। तो सेम लाइक द कैम्बिस्ट एकेडमी, यहाँ पर जो मैं एनालिसिस करता हूँ ये एसएमसी से रिलेटेड मैं एनालिसिस करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ वो भी एसएमसी से रिलेटेड होती है। यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस आप लोगों को नहीं दी जाती है। ये जो मैं वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ करता हूँ ये बेसिकली एक एफर्ट है आप लोगों को सिखाने की। दिस इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को गोल्ड से। गोल्ड में हम हैं और 4 एज टाइम फ्रेम है। 4 एज टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि ये एक वीकली एनालिसिस है जिसमें हमने नेक्स्ट पूरे वीक को फोरकास्ट करना होता है, इसलिए हम 4 एज टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखेंगे, जो लास्ट सैटरडे को जो हमने अपलोड की थी, और वो तारीख क्या थी? वो तारीख थी शायद 26 26 अगस्त को, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड की थी। आप उसमें जाके देखिएगा, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था उस वक्त मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड हो रही थी। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं वो एनालिसिस अब यहाँ पर दोबारा मतलब आई मीन रिपीट नहीं करूँगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि प्राइस क्योंकि इंड्यूसमेंट से ऊपर चली गई है, लिहाजा इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड के प्राइस इज़ लाइकली टू रीच इट्स फर्स्ट पीओआई। प्राइस का ये इंड्यूसमेंट से पीछे हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट से पीछे यहाँ तक हमारे पास कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई भी वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग के प्राइस जो है वो यहाँ से अब एक बुल रन दिखाएगी, क्योंकि उसका करीब 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या करीब 3 ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाइट कैंडल थी, जो कि बनी थी 31 जुलाई को शाम 6 बजे के करीब। ये वाली कैंडल उसका ऑर्डर ब्लॉक थी, जहां तक प्राइस जो थी वो हाईली एक्सपेक्टेड थी। तो पूरा वीक आपने देखा कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ने वैसा ही किया, आल्दो मार्केट जो है वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। हो सकता है कल से मुराद है आने वाले वीक में प्राइस अपने टारगेट को टच करे, और क्योंकि गोल्ड का 4 एज का ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया है इस चौक को करने के बाद, तो अब यहाँ से जाने के जब प्राइस इस लेवल को टच करेगी तो प्रॉब्ली आपको एक अच्छी सेल देखने में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बताने वाली है, वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पूरी साथ यहाँ पर आप देखें दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं, इसके बाद ऊपर प्राइस के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसके बाद प्राइस अगर ऊपर मजीद गई तो वो चौक ही करेगी, चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, और ट्रेंड एक दफ़ा जो डाउन हुआ है वो फिर दोबारा अप में तब्दील हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी प्राइस के 2 ऑर्डर ब्लॉक एक साथ ही बन जाएं और इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स के दरमियान में कोई इंड्यूसमेंट लेवल ना हो, कोई लिक्विडिटी लेवल ना हो, तो फिर इन जनरल जो प्राइस किया करती है वो पहले ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके दूसरे ऑर्डर ब्लॉक तक जाया करती है, और फिर वहां से आपको ट्रेड मिला करती है। कभी कभी ऐसा भी, रेयरली ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि प्राइस इन दोनों को स्वीप करेगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिलहाल मेरी उम्मीद यही है, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन द कमिंग वीक, कि प्राइस यार एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगी जो हमारा जोन है। ठीक है,
यूरो यूएसडी में जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था, हमने बताया था कि प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी और लेने के प्राइस उस वक्त इंड्यूसमेंट आई गेस शायद उसने नहीं ली थी, प्राइस यहाँ कहीं मूव कर रही थी, ठीक है, यहाँ थी उस वक्त प्राइस और हमने अपनी इंड्यूसमेंट मार्क की थी कि ये इंड्यूसमेंट है, या प्राइस इंड्यूसमेंट लेके नीचे नया लो लगा देगी या इंड्यूसमेंट से ऊपर हमने ये कंसीडर किया था कि ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइस। इफ प्राइस ब्रेक्स एंड क्लोजेस अबव दिस इंड्यूसमेंट लेवल, then it is highly likely कि price should react from this upcoming ऑर्डर ब्लॉक लेवल। तो प्राइस ने ऐसे ही किया, आप ये देखें कि इंड्यूसमेंट को आसानी से ब्रेक कर दिया, पहली कैंडल नहीं जब ब्रेक कर दिया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि प्राइस इज़ नॉट गोइंग टू गो फर्दर डाउन फ्रॉम दिस इंड्यूसमेंट लेवल ना, तो इसीलिए हमने उम्मीद लगाई कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आएगी। आपने देखा प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आई, लेकिन उसकी इंटेंशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। आपको पता है, अगर आपने मुझसे पेड कोर्स किया तो आपको पता है कि यहाँ से आपने सेल ब्लाइंडली नहीं करनी होती, अन्यवाह नहीं करनी होती, आपने यहाँ पे कोई ना कोई रीजंस देखनी होती है, उन रीजंस को देखने के बाद आप यहाँ पर कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। तो सेल आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करने के बाद प्राइस ने दी और अब ज़बरदस्त प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव उसने दोबारा शुरू कर दी। तो आपको पता है कि प्राइस इंड्यूसमेंट से भी नया लो लगा सकती थी, उसने नहीं लगाया, पहले ऑर्डर ब्लॉक से भी नया लो लगा सकती थी और अब वो लगाने जा रही है। एंड दिस वाज आवर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस वहां तक जाना पसंद नहीं कर रही। अब जब प्राइस ने पहले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ मूव कर लिया तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद जैसी प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारा लो कंफर्म हो गया। अब जब प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, तो हमारा ट्रेंड डाउन हो जाएगा, फिर हम अपनी नई इंड्यूसमेंट निकालेंगे, फिर उसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक्स निकालेंगे वगैरह वगैरह, तो एक दोबारा एक सिलसिला हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्राइस नेक्स्ट वीक ओपन हो, इसको स्वीप करे और ऊपर की तरफ निकल जाए, ये भी हो सकता है। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जीबीपी यूएसडी ने भी देखें अपनी इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, क्योंकि प्राइस ने चौक कर दिया था लास्ट वीक, प्राइस ने चौक कर दिया था, चौक करने के बाद प्राइस जो है वो यहाँ कहीं घूम रही थी, ठीक है, ये 25 अगस्त है, यहाँ कहीं प्राइस घूम रही थी, तो हमने एक्सपेक्ट किया था यार ये इंड्यूसमेंट है, प्राइस अगर इंड्यूसमेंट लेगी हम उसके बाद फर्दर कोई फैसला करेंगे। इंड्यूसमेंट से ऊपर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक तक जाने की कोशिश ही नहीं की, उसने इंड्यूसमेंट से ही अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया। तो ऐसा भी होता है, अभी जैसे कि मैं आपको यूरो का एनालिसिस करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्राइस जो है वो कभी कभी इंड्यूसमेंट से ही नीचे आ जाती है, अपना लो नया लगाती है, कभी वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से आती है। अब जीबीपी में ये इंड्यूसमेंट से नीचे आ रही है, यूरो में वो अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रही थी, तो प्राइस ऐसा भी करती है। और आपने देखा गोल्ड में वो अपने हाईएस्ट जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहां तक जा रही है, बल्कि फर्स्ट ही ऑर्डर ब्लॉक तक वहां भी जा रही है, उसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी दूर है, तो इसलिए वो मुझे मिक्सअप हो गया कि वो शायद एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, वहां भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तो जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो हमें इमीडिएटली अपना लो फाइनल करना है, ये हमारा लो फाइनल हो गया। अब प्राइस क्या करेगी, या तो इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देगी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर दोबारा हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ऐसी सूरत में ये हमारा हायर लोअर हाई बन जाएगा, क्योंकि इस लो और इस लो के दरमियान यही एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा लोअर हाई बन जाएगा। फिर हम नए तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, नए तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस हमें कहाँ पर किस किस्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो फिलहाल जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, प्राइस ने बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन दिया, आपने देखा प्राइस ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे दी। यूरो में आपने देखा कि प्राइस ने पहले ऑर्डर ब्लॉक के पास से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे दी, और गोल्ड को हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस इज लाइकली टू गो टू द फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये पूरा वीक हमारा बुलिश रह सकता है, हमने ये एक्सपेक्ट किया था और आपने देखा कि पूरा वीक हमारा बुलिश रहा भी। तो हमारा जो ये ऐसा नहीं होता है कि तमाम एनालिसिस आपके हर वक्त हर जगह पे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपके एनालिसिस ठीक हैं, अगर आपको ये पता है कि व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपको ये पता है कि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, एनालिसिस गलत हो सकता है लेकिन
एनालिसिस रूल्स के मुताबिक है। ठीक है, तो कभी कभी आपको ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चली जाएगी, और कभी कभी इस तरह से, जैसे तीनों ट्रेड्स इस वीक की तीनों ट्रेड्स हमारी फेवर में चली गई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस ने वैसा ही किया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप वीक में 3 ट्रेड्स लगाएंगे, तीनों की तीनों विन कर जाएंगी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस जी। और मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात कहता चलूँ कि देखें, आप लोगों के भरपूर इसरार पे जो मैंने 75% वाली ऑफ़र, डिस्काउंट वाली ऑफ़र आप लोगों के लिए जो दे रखी थी, जो कि हमने स्टूडेंट्स के लिए या हाउस वाइफ्स के लिए या कम आमदनी वालों के लिए रखी थी, वो मैंने अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए कर दी है। 9 सितंबर तक अगर आप लोग एडमिशन करवाएंगे, 9 सितंबर तक अगर आप लोग एडमिशन करवाएंगे एसएमसी में, तो आपको 75% अक्रॉस द बोर्ड सबको डिस्काउंट ऑफर दे दी। अब आप प्लीज़ सीख के ट्रेडिंग करें ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सकें। तो मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को क्लास में देखूं अपने साथ। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।